कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. Welcome to Fun Islamic Facts, where I share fun facts about Muhammad and the Quran whenever jihadis go on a killing spree. In Fun Fact 3, we learned that Satan pees in your ears. In Fun Fact 6, we saw that Satan hides in your nose when you sleep. But many of you were wondering, what does Satan do when he hears the Adhan, the Islamic call to prayer? Fortunately for us, Muhammad's followers wondered the same thing, and the Prophet of Islam had the answer. Sahih al-Bukhari, number 1231, narrated Abu Huraira, Allah's messenger said, when the call for salat, prayer, is made, Satan takes to his heels passing wind, so that he may not hear the Adhan. जी सही बुखारी की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3290वीं हदीस है, चैप्टर 60 है, बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. तो इसमें हजरत मोहम्मद साहिब ने फरमाया कि जमाई शैतान की तरफ से आती है. जमाई मीन यॉनिंग, हवासी जब आप करते हैं, तो उसमें हजरत मोहम्मद फरमा रहे हैं कि जब किसी को जमाई आए तो जहां तक हो सके उसे रोको, यानी कैंसिल करो, क्योंकि जब कोई जमाई लेता है और हा करता है तो शैतान उस पर हंसता है. तो अभी जब भी आपको नींद आ रही होती है ना, असल में जब भी नींद आ रही होती है आप करते हो, शैतान कहीं पे ना मजे से लोटपोट हो रहा होता है. एक्चुअली हैरिस, तुमको एविडेंस देना चाहिए था कि शैतान ऐसा कुछ नहीं करता है. वो तुमने दिया नहीं, बस हदीस पर हंस दिया बेवकूफों की तरह. खैर हैरिस, शैतान कोई चीज नहीं है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है. शैतान एक टर्म है, जैसे कि कुरान के चैप्टर 114 की लास्ट आयत में लिखा है, जिनों में से भी और इंसानों में से भी शैतान होते हैं. तो जिनों में से भी और इंसानों में से भी शैतान होते हैं. शैतान एक टर्म है और अरब के लोग शैतान को एक मुहावरे के तौर पर यूज करते थे, ये समझाने के लिए कि कौन सी चीज अल्लाह को पसंद है और कौन सी चीज नहीं. जैसे सपोज करो कि आप एक मीटिंग में बैठे हो और कोई अपनी प्रेजेंटेशन सुना रहा है और आपको उस वक्त जमाई आ जाती है, तो आपकी तो बेइज्जती होगी ही और साथ ही साथ उस इंसान को बुरा लगेगा जो इंसान बोल रहा था, स्पीच दे रहा था. तो यही इब्लीस द शैतान चाहता है कि लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचे, लोग एक दूसरे की इंसल्ट करे. तो यही शैतान द इब्लीस चाहता है. तो इस वजह से जमाई को रोकने का हुक्म दिया गया है. इस हदीस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शैतान खुद फिजिकली आके हमको जमाई दिलाता है, बल्कि ये बात तो कुरान में भी लिखी है कि शैतान फिजिकली हमसे कोई काम नहीं करवा सकता है. शैतान कोई चीज नहीं है, शैतान एक टर्म है. जिस भी चीज से इब्लीस जो जिन है उसको खुशी होती है, वो चीज शैतानी होती है. सिंपल सी बात है. अगर आपने इस्लाम के बारे में रिसर्च करी हो तो जभी तो आपको ये बातें पता चलेंगी, लेकिन आपने करी नहीं है. और आप लोगों को एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, आज की मॉडर्न साइंस भी ये बात नहीं जानती है कि जमाई क्यों आती है. जी हाँ, जमाई क्यों आती है, एग्जैक्ट रीजन मॉडर्न साइंस को नहीं पता है. क्लिप सुनिए. May not surprise you that we don't really understand all the reasons behind why we yawn. And it's not just... मेरा मतलब यह है, शैतान का तो जमाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हैरिस भैया तो ये समझ रहे थे कि जमाई शैतान की तरफ से होती है, तो उनको यॉर्निंग का रीजन बताना चाहिए था कि यॉर्निंग क्यों आती है. तो जब उनको ये सवाल करना चाहिए था कि शैतान की तरफ से क्यों लिखा है हदीसों में, जबकि साइंस तो इस वजह से कहती है. लेकिन साइंस को ये एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है और उसके बावजूद भी हमारे हैरिस भैया इस हदीस पर हंस रहे हैं. मतलब आप जब भी तो किसी चीज पे हंस सकते हो जब आपको उस चीज का रीजन पता हो, और साइंस को ही रीजन नहीं पता है कि जमाई क्यों आती है, उसका रीजन एग्जैक्टली नहीं पता है और आप उस चीज पे हंस रहे हो बेवकूफों की तरह. बुकर शुरू की गई. तो इसमें हजरत मोहम्मद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वजू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, यानी पता नहीं इस तरह करे शायद मेरा, जब कोई सो के उठे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शैतान रात भर उसके नाक के नथने पर बैठा होता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है. ताकि इसीलिए आपको नाक भी झाड़ना है. अगर यहाँ पे बैठा हो तो उसको करके, जैसे मक्खी बैठी हुई है, उसको उड़ा दो यहाँ से. अगेन, जैसा मैंने कहा था, शैतान कोई चीज नहीं है जो फिजिकली बैठा हो या किसी तरह कुछ करता हो. शैतान एक टर्म है और ये हदीस कहती है जब कोई इंसान सोकर उठे और वजू करे तो उसको पानी को नाक में डालकर निकालना चाहिए, जो कि वजू का एक कॉमन पार्ट है, हर मुसलमान इसको करता है और जानता है। इस हदीस का मकसद केवल और केवल हाइजीन को मेंटेन करना होता है।
शैतान एक मुहावरा है जिसको अरब के लोग यूज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान कोई गुनाह करता है या क्राइम करता है और उस इंसान को उस क्राइम का दुख होता है तो वो इंसान मुहावरे में कहता है, पता नहीं कौन सा शैतान मेरे पर सवार हो गया था जो मैं वो गुनाह कर बैठा था। तो क्या शैतान फिजिकली उसके ऊपर सवार हो गया था? नहीं ना, वो शख्स केवल मुहावरे के तौर पर शैतान को यूज कर रहा है। उसी तरह अरब के लोग ऐसा करते थे। मतलब फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग यूज करो। कहता है, अल्लाह ने हमको अकेला नहीं बनाया, इस जगह हमारे साथ एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स भी रहते हैं जिनको हम टच या फील नहीं कर सकते, जिनको कुरान में जिन कहा गया है। आज मॉडर्न साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं जो कि मैथमेटिक्स पर बेस्ड हैं, वो हमको बता रहे हैं कि वाकई में इस तरह के एक्स्ट्रा डायमेंशनल क्रीचर्स हमारे आसपास हो सकते हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? उनके पार्टिकल्स हमारे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम उनको छू नहीं सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे आसपास हों, बस हम उनको छू ना पा रहे हों। क्लिप सुनिए। If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. आज तो हम इन डायमेंशंस के बारे में जानते हैं, पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरीज के बारे में जानते हैं। तो आज ये हदीसें हंसने लायक नहीं है, ये हदीसें हंसने लायक 1400 साल पहले थी। अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में शैतान को एक चीज माना करते थे तो अरब के लोगों को हंसना चाहिए था। लेकिन शैतान एक मुहावरा है, एक मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता था अरब के लोगों के द्वारा। हिंदी में एक मुहावरा है, मुझे नहीं पता कि ये उर्दू में है या नहीं, लेकिन हिंदी में इस तरह का मुहावरा है, आस्तीन का सांप। तो सब लोग जानते हैं इस मुहावरे का मतलब क्या है। जब कोई आपका करीबी आपको धोखा देता है तो मुहावरा बनता है, आस्तीन का सांप निकला ये बंदा। तो मतलब आस्तीन का सांप मुहावरे का मतलब होता है धोखेबाज। उसी तरह अरेबिक में ये एक मुहावरा है, शैतान कान में पेशाब कर देता है, जिसका मतलब होता है शैतान उससे खुश हो गया। शैतान चाहता है कि एक इंसान ज्यादा सोए, ज्यादा आलसी बने, नमाजें छोड़े। तो इस मुहावरे का मतलब यह है कि शैतान उसके काम से खुश हो गया, उसने ऐसी नींद ली कि शैतान को वो नींद पसंद आई। दैट्स इट, सिंपल सा मुहावरा है। ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इस्लाम को स्टडी ज्यादा करते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते होंगे। कोई बात। एक्चुअल में जो शैतान होते हैं वो जिनों में से भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। और कुरान और हदीस जिन और फरिश्तों की बात करते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में हमारे साथ रहते हैं। बस।